हेलो। आज फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा कि आपकी इंग्लिश बेहतर क्यों नहीं हो रही है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात पर मुझसे अक्सर पूछते हैं, मेरी इंग्लिश बेहतर नहीं हो रही है। मैं आपके बताए हुए तरीके फॉलो कर रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ, मैं टेंस भी सीख रहा हूँ, मैं ग्रामर भी सीख रहा हूँ, मैं सारे तरीके आजमा रहा हूँ, लेकिन मेरी इंग्लिश बेहतर नहीं हो रही है। तो आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आया हूँ। तो सबसे बड़ा कारण है आपकी इंग्लिश बेहतर ना होने का, वो कारण ये है कि आप एक्टिवली इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। आप पैसिवली इंग्लिश ज़्यादा सीख रहे हैं। एक्टिवली कहने से मेरा मतलब ये है कि आप इंग्लिश को सिर्फ सुनने भर से ही आपका काम नहीं होने वाला, ये कि सिर्फ रीडिंग करने से। आपको एक्टिवली उसको सीखना होगा। आप यदि एक स्ट्रक्चर सीखें तो उस स्ट्रक्चर पर आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी वर्ब आप यूज़ कर सकते हैं, जितने भी काम आप करते हैं, वो सारी वर्ब हैं और उन वर्ब पर आप उस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करें। ये हुआ एक्टिवली सीखना। सिर्फ उस स्ट्रक्चर को सीख लेना, उस स्ट्रक्चर को याद कर लेना, ये पैसिव है। ये सबसे बड़ा कारण है। आप जितना एक्टिवली आप इंग्लिश सीखेंगे, जितना एक्टिवली आप उसको यूज़ करेंगे, जितना एक्टिवली आप उसको बोलेंगे, उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। जैसे आपने एक स्ट्रक्चर सीखा, आई वुड लाइक टू। आपको इसका मतलब पता ही होगा कि यदि आप कोई सलाह देना चाहते हैं या कि आप कोई काम फ्यूचर में करना चाहते हैं, भविष्य में करना चाहते हैं, प्लानिंग है, तो आप बोलेंगे वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू लर्न न्यू वोकेबुलरी। मैं नया वोकेबुलरी सीखना चाहता हूँ, तो बोलेंगे उसको आई वुड लाइक टू। ये प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी बोलना है तो भी आप बोलेंगे वुड लाइक टू, कि मैं नया इस वोकेबुलरी सीखना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू लर्न न्यू वोकेबुलरी, सेम रहेगा। अब आप वुड लाइक टू आपने एक सीखा, एक स्ट्रक्चर सीखा, आप इसी स्ट्रक्चर पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब यूज़ करें। सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी काम करते हैं वो सारे वर्ब आप इसमें यूज़ करें। जो भी आप काम करते हैं वो सारे जब आप यूज़ करेंगे तो आप अलग अलग वर्ब में इसको यूज़ करना में आपको ईजिली होना शुरू हो जाएगा। आप डीपली इसको सीखेंगे। ये दूसरी प्रॉब्लम आप कर रहे हैं कि आप जो है वोकेबुलरी या कि स्ट्रक्चर स्पोकन जो भी आप सीख रहे हैं इंग्लिश में, यू आर नॉट लर्निंग डीपली एंड दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई योर इंग्लिश इज नॉट इम्प्रूविंग। लर्न इंग्लिश डीपली। डीपली जो आप सीखते हैं तो आप उसको आप बाय हार्ट सीखते हैं। आप उसको यूज़ कैसे करना है रियल लाइफ में, उसमें कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है, कैसे आप उस सेंटेंस को, उस वोकेबुलरी को, उस स्ट्रक्चर को, वो इंग्लिश का जो आपने चीज़ सीखा उसको बिना सोचे और बिना ध्यान दिए हुए कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपको ज़रूरी है लर्न डीपली। अब डीपली आप नहीं सीख रहे हैं, इसीलिए आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं हो रही। यदि आपने एक ऑडियो सुना, इंग्लिश का आप कोई ऑडियो सुने, उसी ऑडियो को आप 10 बार सुने, 20 बार सुने, 1 महीने तक लगातार उसी को सुनते जाएँ। आप सुने, उसी ऑडियो को सुने, बार-बार सुने। जब आप बार-बार सुनेंगे, एक ही सेंटेंस का जो पैटर्न है आप बार-बार सुनेंगे, 20 बार सुनेंगे, 30 बार सुनेंगे, तो आप उसको डीपली आप सुन पाते हैं। डीपली आप उसको सीखते हैं और डीपली सीखने के कारण ही आप जो है बेहतर तरीके से इंग्लिश सीखेंगे और बेहतर तरीके से बोलेंगे। दूसरा, आप एक्टिवली जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, आप उस पर सेंटेंस फ्रेम करिए, उस पर सेंटेंस बोलिए। आप जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, वो सारे आप उस पर बोलिए। आप उसी स्ट्रक्चर पर आप बोलिए। आप इंग्लिश पर प्रैक्टिस करते हैं, आप कोई भी रैंडम टॉपिक में बोलना शुरू करते हैं, उससे आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं होने वाली। कारण एक ही है, आप एक्टिवली नहीं सीख रहे हैं। आपने जो स्ट्रक्चर सीखा, जो नया स्ट्रक्चर इंग्लिश में सीखा, जो नई वोकेबुलरी सीखी, जो नया कुछ भी नया सीखा, उस पर इंगेज्ड, उस पर फोकस्ड, उस पर ओरिएंटेड जब आप प्रैक्टिस करेंगे, स्पोकन इंग्लिश का हो, सीखने का हो, सेंटेंस फ्रेम करने का, जो भी आप करें उसी पर फोकस्ड आप रहेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एक्टिवली। तो अब आपकी इंग्लिश बेहतर होगी।
तो 2 कारण मैंने आपको बताया। पहला कारण मैंने आपसे बोला कि आप जो है एक्टिवली नहीं सीख रहे हैं, और दूसरा है आप जो है उसको डीपली लर्न नहीं कर रहे। तीसरा एक कारण फिर से मैं आपको बता दूं, वो आप है रिव्यू। यू आर नॉट रिव्यूइंग। आप रिव्यू नहीं कर रहे हैं। जो आप इंग्लिश सीख रहे हैं उसको आप रिव्यू नहीं कर रहे हैं, उसको आप रेगुलरली उसको रिव्यू दिए आप करेंगे। जो आपने सीखा, नया स्ट्रक्चर सीखा, नया वोकेबुलरी सीखा, जो भी सीखा आपने, उसको आप रिव्यू करें, उसको आप बार बार उसको यूज़ करें, बार बार उसको यूज़ करें, खुद से एसोसिएट करके उसको बार बार यूज़ करें। जितने बार आप यूज़ करेंगे उतने बेहतर आपका कॉन्फिडेंस होगा, और आपको उस पर नहीं सोचना पड़ेगा कि ये मैं सही यूज़ कर रहा हूँ, गलत यूज़ कर रहा हूँ। जैसे यदि आपको बोलना है कि आई एम राइटिंग ए लेटर, तो आई के साथ एम ही यूज़ करना है। ये इसके बारे में आपको नहीं सोचना। क्यों? आपको आई के साथ एम ही यूज़ करना है, इसके लिए क्यों नहीं सोचना पड़ता? उसका एक ही कारण है, क्योंकि आपने उसको इतनी बार देखा है, इतनी बार सुना है, इतनी बार रीड किया है, आई के साथ एम ही यूज होता है। दिस इज रीजन। आप जितनी बार उसको यूज करेंगे, जितना बेहतर आपका एक्सपोजर होगा, उतना ही बढ़िया आप इंग्लिश सीखेंगे, उतना ही जल्दी आपका प्रोग्रेस होगा। ये तरीका हो सकता है, कैसे होगा? रिव्यू करने से। जो भी आपने इंग्लिश में सीखा उसको आप बार बार यूज करें, उसको बार बार रिपीट करें, रिव्यू करें, उसको कैसे रियल लाइफ में आप यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ में कैसे यूज करें। आपने ये नहीं किया, इसीलिए आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं हो रही। अब रियल लाइफ में उसको बार बार यूज करें। चौथा रीजन मैं आपको बताऊं आपका ना होने का कारण है रिपीटिशन, लैक ऑफ रेपिटिशन। आपने रिपीट कम किया। आप जितनी बार रिपीट करेंगे, रेपिटिशन इज द मदर ऑफ मास्टरी। रेपिटिशन जो है हर एक मास्टरी की माँ है, आत्मा है। आप उसी एक्सरसाइज को, उसी सेंटेंस को आप बार बार रिपीट करें। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि एक ही ऑडियो को आप बार बार सुने, 20 बार सुने, 30 बार सुने, बार बार सुने। जब आपको एक ही पैटर्न, एक ही स्ट्रक्चर, एक ही सेंटेंस, एक ही वोकेबुलरी आप जब बार बार यूज़ करते हैं, तो आप ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपसे 3 कारण बोले, वो तीनों काम आप कर लेते हैं। एक तो आप एक्टिवली यूज़ करते हैं, दूसरा जब आप बार बार सुनते हैं तो आप डीप लर्निंग करते हैं, आपके ब्रेन के पीछे तक आपका वो जाता है सेंटेंस, यू आर लर्निंग डीपली। थर्ड थिंग इज रिव्यू, आप रिव्यू कर रहे हैं उसको। आपने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर या कि एक वोकेबुलरी, एक ग्रामर का पीस, एक ग्रामर का इंफॉर्मेशन कुछ आपने 15 दिन पहले देखा था, उसको आज आपने किया ही नहीं 15 दिन से कुछ। तो जब आप उसको रिपीट करते हैं तो आप उसको 15 दिन तक लगातार रिव्यू करते जाते हैं, और इस रिव्यू होने के कारण ही आपकी इंग्लिश लगातार बेहतर होती जाती है। और रिपीट जो मैंने आपसे कहा कि जब आप उसको रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो आप उसको डीपली इसको सीखते हैं, डीपली। तो आप बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं हो रही। ये चौथा कारण, सबसे बड़ा कारण। और पांचवा मैं लास्ट कारण आपको बताऊं, जो आपकी इंग्लिश न बढ़ने के कारण है, सबसे बड़ा कारण अगेन फिर से है। वो कारण ये है कि आप ये सारी चीज़ों को सुन तो रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि आप खुद से एसोसिएट करके अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप इंग्लिश में जो भी सीखें उसको खुद से पहले एसोसिएट करें और अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करें। ये चीज़ नहीं होने के कारण ही आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं हुई। जो आपने स्ट्रक्चर सीखा उसको ऑलवेज सोचें, हमेशा सोचें कि उसको मैं कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं खुद इसको यूज़ कर सकता हूँ। जिस दिन से आप ये करना शुरू कर देंगे तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। हम उसका एग्जांपल लेते हैं, आई वुड लाइक टू, जो मैंने शुरू में ही आपसे बोला। तो उसको आप कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं? जो भी आप करने वाले हैं, जो आप कल कुछ करने का प्लान आपने के मन में है, उसको आप सब चीज़ों को वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू में यूज़ करके बोल सकते हैं। कैसे? देखिए, मेरे साथ आप भी रिपीट करिए। टुमारो आई वुड लाइक टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock।
After that, I would like to do yoga for 10 minutes. After that, I would like to do little exercise. After that, I would like to read a newspaper. After that, I would like to write my journal. जो भी आप काम का करेंगे वो आप आई वुड लाइक टू यूज़ करके बोल सकते हो। जो भी आप कल काम करने वाले हैं, कल काम करेंगे, वुड लाइक टू, आपकी कोई इच्छा है वो सब वुड लाइक टू। जैसे मैं अमेरिका जाना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू गो फॉर अमेरिका। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू गो फॉर अमेरिका। दोनों में वुड लाइक टू सेम ही चलेगा। ये बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में सेम रहता है। महत्वपूर्ण ये है इस टिप को जो मैंने आपसे कहा, आप उसको कैसे खुद से एसोसिएट करके कैसे इसको बोलें, इस पर सोचें। आप ये नहीं कर रहे इसलिए आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं हो रही। तो ये 5 बड़े कारण हैं। यदि आप पाँचों कारणों को अपने से खोजेंगे और उसको एक्टिवली इसको यूज़ करेंगे इंग्लिश, आप जेन्युइन फीडबैक अपने से लेंगे तो आप पाँचों चीज़ें नहीं कर रही इसलिए आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं हो रही। ये पाँचों चीज़ें आप जिस दिन करना शुरू कर देंगे तो आई प्रॉमिस यू, यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव्ड रैपिडली। यू विल मेक रैपिड प्रोग्रेस, आई प्रॉमिस यू। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसकी जो टिप्स आपको पसंद आई होंगी, और इस टिप में सबसे बेहतर टिप्स, सबसे बढ़िया आपको कौन सा पॉइंट लगा, उस पॉइंट को आप कमेंट कर में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।